हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं जेपी इंफ्रा लिमिटेड के लिए। लेकिन शुरू करें अपनी बातचीत को उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। फर्स्ट रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक लिंक ड्रॉप किया गया है। लिंक को क्लिक करके सिंपल तरीके से आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। दोस्तों, जेपी इंफ्रा लिमिटेड के अंदर लास्ट के कई ट्रेडिंग सेशन से हम लोग लगातार गिरावट देख रहे हैं और एक गिरावट देख देख करके बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है और बार बार इस बात को लेकर के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि क्या होगा, कब इसके ऊपर फैसला कब आएगा और क्या इसको डिलिस्ट कर दिया जाएगा। ये बार बार दिमाग में क्वेश्चन आता है और इस क्वेश्चन को सुन सुन करके जो है ना फ्रस्ट्रेशन डबल ट्रिपल हो जा रहा है। दोस्तों, ये आप लोगों को इसी के ऊपर मैं डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, लास्ट के 3 महीने का चार्ट मैंने आपके सामने लगाया है। कंपनी ने लो बनाया था 1.4 का 23 अप्रैल 2021 को 2021 को। उसके बाद अगर हम देखें तो लगातार कंपनी के स्टॉक में हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिली है, राइट, टिल 3.9 जो कि 17 जून 2021 को बनाया था। उसके बाद अगर हम देखें तो लगातार इसके अंदर हमें शार्प, अब देख सकते हैं, शार्प सेलिंग हमें देखने को मिली है। लगातार गिरा है, यहाँ पे जा कर के थोड़ा सस्टेन करने की कोशिश किया, हालांकि वो फिर से गिरावट के रूप में बदल गया। दोस्तों, लास्ट के 6 महीने का ग्राफ आपके सामने लगाना चाहूँगा। इसमें देखें तो वही इसका हाई है। लास्ट के 1 साल की सिचुएशन अगर आप देखें तो इसका हाई है 3.9 का ही, जो कि मैंने अभी बताया, और इसका लो था 1.15 का 10 अगस्त 2020 को। दोस्तों, ये आपको जो गिरावट दिख रही है ना, ये गिरावट इस बात को इंडिकेट कर रही है कि जितने भी इसके अंदर रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उस सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा पैनिक मोड में हैं। इसके पीछे का सीधा सीधा लॉजिक ये है कि ये नहीं किसी ने डायरेक्टली बोला था कि ये कंपनी डिलिस्ट होगी। ये बाद में इस तरीके की नोटिफिकेशंस मिली कि जो नॉन प्रमोटर होल्डिंग है उसको डिलिस्ट करा दिया जाएगा, यानी उसकी इक्विटी वैल्यू को ज़ीरो कर दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले से भी लोगों के अंदर पैनिक है और ये गिरावट का सिलसिला कहीं न कहीं जो बाकी की कंपनीज़ हैं, जैसे कि वेदांता की ट्विन स्टार ने वीडियोकॉन के लिए अप्रोच किया था, हालांकि उसके ऊपर स्टे लगा दिया है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने। इसके अलावा और एग्जांपल है, जैसे उत्तम वैल्यू स्टील लिमिटेड एक कंपनी थी, क्वालिटी लिमिटेड एक कंपनी थी। इसके अलावा वीडियोकॉन ग्रुप की एक और कंपनी है, उसको भी इसके अलावा आपका DHFL का सबसे बड़ा एग्जांपल है। तो ऐसे केसेस हो चुके हैं और इन्हीं केसेस को देखते हुए बाकी लोग डरे हुए हैं। तो दोस्तों, इस बीच में क्वेश्चन उठता है कि जब सब लोग डरे हुए हैं तो इस बीच में इसमें बाइंग कर कौन रहा है ना, क्वेश्चन उठता है ना। तो देखिए, मैं वही चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, 20 जुलाई 2021 को टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स ट्रेड हुए थे 15,13,000 नहीं 1,51,31,900 शेयर्स ट्रेड हुए थे, जहां पे 91,14,400 शेयर्स की डिलीवरी उठा ली गई। यानी परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ जो मैंने बताया वो है, और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है 60.2% और क्लोजिंग प्राइस है 2.30 की। तो देख सकते हैं, इससे पहले 19 जुलाई को 100% की डिलीवरी, 16 जुलाई को 100% की डिलीवरी, 15 जुलाई को 100% की डिलीवरी। इस तरीके से लास्ट के कई ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे तो जब जब ये लोअर सर्किट में बंद हुआ है तब तब इसके अंदर हमें 100% की डिलीवरी दिखाई जा रही है। तो ये कर कौन रहा है, ये ऐसा कर कौन रहा है, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है और ये डाउट क्रिएट करता है दिमाग में। दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिएगा तो जून क्वार्टर के डेटा को यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है। देखिए, जून में प्रमोटर की होल्डिंग 61% अभी भी है। प्रमोटर की होल्डिंग का 83.63% लॉक है, सॉरी प्लेज है, गिरवी रखा गया है। FIIs यहाँ माल बेच करके भाग चुके हैं। DIIs अभी भी 3.9% की होल्डिंग के साथ बने हैं और पब्लिक शेयर होल्डिंग 35.10% है।
दोस्तों DIIs मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिसमें हम जा कर के देखें अगर तो यहाँ इसमें लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 2.44% की होल्डिंग के साथ बना हुआ है अभी भी, राइट। इसके अलावा कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें 0.94% है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इंश्योरेंस कंपनीज में LIC है और दो और हैं छोटे छोटे। तो दोस्तों ये देख सकते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है। और देखिए यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस तो इशू किया था सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को और सेंटर को कि 35% की जो होल्डिंग है उसको आप उसके ज़ीरो करने के लिए आप ऐसा कदम क्यों उठा रहे हैं, इसके पीछे आप जवाब दीजिए, लॉजिक दीजिए। तो उसके ऊपर हालांकि कोई रिप्लाई नहीं गया है अभी सेबी की तरफ से और सेंटर की तरफ से। जो कुछ होगा आपसे बातचीत तो होती ही रहेगी उसके ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के बड़ा दुख होता है कि सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी से ये उम्मीद नहीं थी कि ये 35% जो माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग है उसको उस इक्विटी को ज़ीरो कर देगा। हमें उम्मीद थी कि ये कैरी ऑन करेगा और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन सभी के भले के लिए सोचेगा। अगर ऐसा ही करना था तो ऐसे बढ़िया तो NBCC हो सकता था, शायद वो ऐसा ना करता, शायद, है कि नहीं। तो दोस्तों मैं तो चाहूँगा कि ये सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को भी ये कंपनी ना मिले तो बढ़िया है। ये कंपनी ऐसे लटकी रहे और धीरे धीरे इसको एक्वायर कर ले, जिसकी कंपनी उसी के हाथ में चली जाए और वो उसको सेटलमेंट कर ले, वन टाइम सेटलमेंट। यहाँ पे मनोज गौर को हाथ पैर पीटना चाहिए, हर हाल में उनको पीटना चाहिए। हालांकि कोशिश उन्होंने करी थी एक बार, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। वैसे अगर हो जाए भगवान की दया से, ऊपर वाले की दया से, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। जिसका ग्रुप, जिसकी कंपनी उसी के हाथ में रहे तो बढ़िया है, क्योंकि बाकी दूसरा लेगा तो उसकी कद्र नहीं कर रहा है, उसके शेयर होल्डर्स की कद्र नहीं कर रहा है। ये बहुत ही दुख की बात है। और ये एक तो आदत हो गई है इतने मैनेजमेंट बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस की, शेयर होल्डर्स की इक्विटी को ज़ीरो करके माल पूरा हड़पने की आदत हो गई है। जब तक पब्लिक शेयर होल्डर्स टाइट नहीं होंगे, यूनाइट होकर के अथॉरिटीज़ को प्रेशराइज नहीं करेंगे, तब तक ये इनकी आदत में इतना ज़्यादा आ चुका है कि ये किसी भी कंपनी को एक्वायर करके इक्विटी को ज़ीरो करना बड़ा आसान सा लगने लगा है आजकल। देख सकते हैं एग्जांपल्स वन बाय वन आते ही रहते हैं। दोस्तों बस इतना इस वीडियो में। आई होप लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। आपसे बातचीत कंटिन्यू रहेगी दोस्तों, टेंशन ना लीजिए, कंटिन्यूअस आपसे बातचीत होती रहेगी इन मुद्दों के ऊपर। बी होपफुल, बी ग्रेटफुल एंड टेक केयर। थैंक यू।